अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज न्यू क्लास है हमारी, तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। कल जो है हमने यहाँ तक सीखा था। ये मैं एक बॉक्स लगा देता हूँ यहाँ पे। ये जो पोर्शन, ये चीज़ें हैं, ये अगली इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होगी। अभी फ़िल वक्त हमने ऊपर का ही मतलब कि सीखने का था, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया जमा। तो कल हमने यहाँ तक सीखा था, इस जगह तक। आगे ये वाला पोर्शन रहता है यहाँ से लेकर और यहाँ तक। अब इसमें जो है इस तरह से है कि अगर आपने ये जेपीजी फाइल है, ये वाली कोरल की फाइल नहीं है, ये जेपीजी फाइल है, तो ये देखेंगे जेपीजी फाइल के ऊपर ये चीज़ आ रही है 88 बिट मैप। ये अगर ये मैंने बॉक्स जो लगाया इसको सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ से पोर्शन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे जो है अगर आप ये देखें, ये कर्व का है, इस तरह है, तो ये जहाँ पे आप एक लिखेंगे, तो आपने अगर एक लिखा है तो देखें कि ये यहाँ साइड से कट हो गई है, क्योंकि ये सिलेक्ट किया हुआ है। अगर ये सिलेक्ट करते हैं तो फिर इस तरह हो जाएगा, अगर ये सिलेक्ट करते हैं तो फिर गुलाई हो जाएगी। ये जो था बॉक्स के लिए ये चीज़ होती है। और यहाँ पे एक लिखा है तो एक साइड है, अगर हम यहाँ पे एक लिख देंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो ये भी गुलाई में हो जाएगा। अगर यहाँ से एक लिख देंगे, इंटर प्रेस करेंगे, ये भी वैसे हो जाएगा, एक इंटर प्रेस, ये भी वैसे। तो चारों साइडों से गोल जो है वो राउंड हो गया। उसके बाद दरमियान में है ये लॉक नज़र आ रहा है आपको, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप 0 दबाएंगे और ओके करेंगे, तो उसने जो है टोटल जितना था एक साइड आपने वो किया है, तो टोटल उसने 0 कर दिया, क्योंकि आपने लॉक को कर दिया था। अब आप एक दबाएंगे तो टोटल ही लॉक होगा। टोटल मतलब के 4 राउंड जो हैं वो हो गए। अगर आप ये लॉक ऑन करेंगे और यहाँ पे आपने 0 दबाया, इंटर करेंगे, तो एक साइड आपकी बनेगी। और उसके बाद ये जो डिज़ाइन है ये इस चीज़ के लिए है, मुख्तलिफ डिज़ाइन है। आप ऐसे करेंगे तो ये राउंड और चीज़ें बन जाएंगी आपकी इस बॉक्स के हिसाब से। आगे जो ये चीज़ें हैं ये मुख्तलिफ हिसाब में है। ये कर्व करने के लिए होता है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू कर्व करने के लिए होता है। ये आगे इंशाल्लाह मैं आपको पूरी क्लास दूंगा इस बारे में, इसमें बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें हैं। उसके बाद जो है अगर हम इस पर हम लिखते हैं टैक्स, GRAPHIC, हम इस पर टैक्स टाइप करते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो बड़ा करने के बाद आप देखेंगे यहाँ से फिर ऑप्शन पूरा चेंज हो गया। अब यहाँ पे वो एरियल आ रहा है, मतलब कि फाउंट आ रहा है। ये देखें फाउंट के बारे में टोटल बता रहा है। तो ये हमने ग्राफिक्स था, यहाँ पे उसका साइज़ है कि आप उसको किस साइज़ में देना है आपने, ये देखें। उसके बाद ये बोल्ड करना है, अटैलिक करना है, अंडरलाइन देनी है। इस तरह जो है आप यहाँ से लिख सकते हैं टेक्स्ट, या F8 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, या खाली टेक्स्ट ए जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लिखना शुरू कर देंगे तो आपका ये इस तरह से लिखना शुरू कर देगा। ठीक हो गया दोस्तों। डिलीट करना है, सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। तो ये जब हम चेंज कर मतलब कि जो चीज़ इसमें सेलेक्ट करेंगे वो उस तरह से आगे उसका बायोडाटा और चीज़ें देना शुरू कर देगा। अब यहाँ क्लिक करते हैं तो ये राउंड का देना शुरू कर देता है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे गोल दायरा लगाते हैं, तो आप देखें कि यहाँ दायरे के बारे में उसने देना शुरू, लेकिन यहाँ से चेंजिंग नहीं हुई, सिर्फ चंद ये जो चीज़ें हैं यहाँ से चेंज हुआ है। अब यहाँ चेंज करेंगे, ये करेंगे, इस तरह करेंगे, मुख्तलिफ मतलब कि जो जो उस पर करते जाएंगे वो उस हिसाब से उसने चेंजिंग होते जानी है। अब अगर हम वो मतलब दायरा हमने चेक कर लिया, फिर ये चीज़ लगाते हैं, देखिए यहाँ से अब ये चीज़ चेंज हो गई, ये उसके जो राउंड बनते जाएंगे। अब कहने का मकसद ये था कि सिर्फ यहाँ तक जो एक चीज़ है वो एक वही ठहरनी है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी। मैंने कल मतलब पिछली वीडियो में टोटल जो बताया था वो सारी चीज़ें वैसी रहनी है यहाँ तक। और ये जो पोर्शन है यहाँ पे सिर्फ चेंजिंग होनी है, वो उस तरह चेंजिंग होगी जो आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। जिस मतलब कि अब जैसे मिसाल देता हूँ, ये आपने सेलेक्ट किया तो ये देखें चेंज हो गया यहाँ पे, वो उस हिसाब से उसने वो बता दिया। इसको सिलेक्ट करते तो बिट मैप वाला आगे को जेपीजी है, इसको सिलेक्ट करते तो वो राउंड का दे देता, मतलब बॉक्स का जो है उसका देना शुरू कर देता। इसको सिलेक्ट करते हैं तो फिर ये ऑप्शन देना शुरू हो जाता है। ये राउंड था, इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो निज़ाम था ये इस तरह से था। उसके बाद भी काफ़ी लंबी चौड़ी और इस पर मतलब कि हैं, अगर हम स्टार्ट वगैरह करते हैं वीडियो को आगे जो है बढ़ाने के लिए, तो ये यहीं तक था, इससे आगे और कुछ भी नहीं है। तो हम आ जाते हैं एरो की तरफ, क्योंकि मैंने पूरी जो वीडियो थी वो इसी पोर्शन से लेकर ऐसे और ऐसे आपको बताई है पिछली वीडियो में। और कोशिश किया करें दोस्तों वीडियो पूरी देखे ही करें, ताकि पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सही समझ आएगी। और उसके बाद है ये जो एरो का ऑप्शन है, एरो का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे। ये सिलेक्शन के लिए होता है, कोई चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है किसी चीज़ को, तो ये आपने इसको एरो को मतलब कि एरो को लेना है। उसके बाद नीचे एक और एरो है, ये थोड़ा इस तरह से करना पड़ता है इसको, मतलब कि सिलेक्शन के लिए इस तरह हो जाती है, लेकिन कोई चीज़ें ये अब इस तरह है तो सीधा नहीं आ रहा। अगर ये एरो हमने
होल्ड करके अगर माउस को इस तरह से किया है तो ये बिल्कुल सीधा आता है। तो ज़्यादातर काम करने के लिए ये एरो की ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद है फ्री, ये वाला जो है ये थोड़ा और तरह से हिसाब किताब है, इसमें इतना डिज़ाइनिंग में ये चीज़ भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ ये जो फर्स्ट टूल है ये ज़रूरत पड़ता है ज़्यादा, ये चंद जगहों पे चंद चीज़ों पे ये पड़ता है। अगर इनके बारे में बताना शुरू करूँगा तो फिर एक और पूरी की पूरी वीडियो बन जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं आप ये इस तरह एरो बना हुआ है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो वो काफ़ी सारे उसमें चीज़ें अपनी बताना शुरू कर देगा। स्मूथ है, शेप है, ये है। F10 दबाएंगे आप, F10 दबाने के बाद ये देखेंगे अगर ये इस तरह से चीज़ थी तो ये हो रहा है F10 है, या ये है शेप टूल। तो शेप टूल जो है ये हमारा इस तरह से है कि इस पर काफ़ी सारी लंबी चौड़ी क्लास है, ठीक है। सिर्फ आपको मैं वक्ती तौर के लिए यही बता रहा हूँ कि ये ऐसे आप इस पर कर सकते हैं। उसके बाद जो है स्मूथ है, ये भी इतना जो है क्या कहते हैं काम के लिए नहीं है। डॉट वगैरह बनाने हो या इस तरह से कुछ काम हो, जैसे इमेज वगैरह का कोई होता है तो उसके लिए है। सिर्फ हमारा ज़्यादातर जो काम आने वाला है वो शेप टूल ही है। उसके बाद आ जाए क्रॉप करने के लिए है ये, वो ज़्यादातर एडोब में होता है। कोई फाइल क्रॉप करनी होती है मिसाल के तौर पे ऐसे, तो यही चीज़ शो करेगा, बाकी जो है ना वो करेगा। ये इतना हमारे भी ये काम का नहीं है, ये जो क्रॉप वाला टूल था। उसके बाद जो है क्या कहते हैं ये काम का है Z और पेन, ये देखें आप Z प्रेस करेंगे तो ये जो है आपका जूम इन टूल है। आप इसको कोई भी चीज़ है आप उसको जूम करके देख सकते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जो पिछली पे आपको चीज़ें नहीं बता रहा तो ये दोस्तों इस पे जो है बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हैं। ये सिर्फ मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो मेन है फिल वक्त। फिर इन एक चीज़ के ऊपर एक टूल के ऊपर फिर एक वीडियो बनेगी, आपको 10 मिनट की है 12 मिनट की है, फिर वो आपको सेंड की जाएगी। उसके बाद ये आ गया, ये है पिन टूल। इसको पकड़ के हम जो है डिज़ाइन को इधर करना है इधर करना है, ये इस तरह करने के काम आता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा दो जो चीज़ें हैं ये यहाँ तक हो गई। उसके बाद है जी ये F5 प्रेस करें, ये है जी फ्री हैंड। तो फ्री हैंड F5 प्रेस करें तो ये देखें कि ये आपने इस तरह अगर लगाया है तो आपकी ये लाइन लग गई है। लाइन लगाने के लिए होता है पॉइंट लाइन, इसको भी वही चीज़ है कि आप इसको सिलेक्ट करके मतलब कि होल्ड करके एरो को आप इसको करेंगे, ये भी लाइन लगाने के लिए है। उसके बाद है बेंजर टूल। अब बेंजर टूल जो है दोस्तों ये इस पे लंबी चौड़ी मतलब कि क्लासेस है, आप उससे कुछ भी बेंजर टूल से आप इधर क्लिक करें इधर करें इधर करें इधर करें और इसको कलर लगा दें तो देखें आपकी ये शेप बन गई है। इस पर भी बहुत लंबी चौड़ी क्लास है, इंशाल्लाह ये आपको नेक्स्ट क्लास बेंजर टूल की जो है वो होगी तो वो आपको जो है ना उसके बारे में इंशाल्लाह बताएंगे। उसके बाद जो है पिन टूल है वो भी सेम इसी तरह से ही है कि उसके भी आपने जो है क्या कहते हैं मतलब ये इस तरह से डिज़ाइन वगैरह कोई चीज़ भी बनानी है वो भी सेम वही है। ये टूल हो गया, ये जो है ये भी वही चीज़ ही है, सिर्फ गुलाई और चीज़ों का ये उसी हिसाब से ही है टूल। ये देखें दोस्तों ये टूल ही सेम जो है वही काम ही करता है, जैसे कि कोई पैराग्राफ या कोई चीज़ें इस तरह से बनानी होती हैं ये वही होता है। और कर्व के लिए ये देखें आपने इस तरह से कोई शेप्स वगैरह या चीज़ें वगैरह इससे बनानी है तो ये इस टूल से होंगी। तो दोस्तों आज के लिए मेरे ख्याल से 1 2 3 4 और 5 ये जो थे चीज़ें यहाँ तक काफ़ी हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें चंद चीज़ें एरो जो है ये ज़्यादा से मतलब के काम का है, F शेप टूल है ये काम का है, ये जूम इन आउट ये दोनों काम के हैं। और ये जो ऊपर के टूल हैं 1 2 3 4 ये ज़्यादातर काम आने वाले हैं। जो आम डिज़ाइन बनाते हैं या कोई शेप या कोई डिज़ाइन या कोई चीज़ ट्रेस करनी पड़ती है हमें कोरल के अंदर, कोई लोगो बनाना पड़ता है तो ये तब काम आते हैं। तो दोस्तों वीडियो जो है देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।